द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सबसे पहले हमसे क्यों दिया हुआ है कि जो ग्रेनुलोमा के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं एपिथेलॉइड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं ग्रेनुलोमा के। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले पेशेंट्स के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि कम्पिटिटिव ड्राइव होती है उनमें। विब्रियो कॉलरा अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपकी यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। जब आपको डायबिटीज़ होती है उसके अंदर भी यूरिन की फॉर्मेशन होती है और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल होते हैं जब आपका रैपिड फिलिंग का फेज़ होगा। रैपिड फिलिंग वाले पीरियड के अंदर मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। फॉस्फेट बफर की PKA 6.8 होती है। फैट एम्बोलिज्म एसोसिएटेड होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। फैट एम्बोलिज्म रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की एसोसिएशन होती है अल्फा फीटर प्रोटीन के साथ। अब एक केस था जिसकी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर उसको कितने सालों के बाद डेवलप होगा, तो 10 ईयर्स के बाद रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर डेवलप होता है। कौन सा सर्कुलेशन होती है जो कि रेगुलेट होती है मेटाबोलाइट से, तो स्किन की सर्कुलेशन आपके मेटाबोलाइट से रेगुलेट नहीं होती है। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसकी सर्कुलेशन मेटाबोलाइट से रेगुलेट नहीं होती है, स्किन की सर्कुलेशन मेटाबोलाइट से रेगुलेटिव नहीं होती है। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। एथेरोस्क्लेरोसिस को एंडोथेलियल इंजरी इनिशिएट करती है। एंडोथेलियल इंजरी एथेरोस्क्लेरोसिस को इनिशिएट करती है। SIADH के अंदर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है। SIADH के अंदर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है। कौन सी ड्रग है जिसकी मैक्सिमम ऑरल बायोअवेलेबिलिटी होती है, जो कि लार्जली हाइड्रोफोबिक होती हैं और उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है। हाइड्रोफोबिक तो है लेकिन एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है, उनकी ऑरल बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जो हाइड्रोफोबिक होंगी और साथ एक्वस सॉल्युबल होंगी। डेंजरस एरिया द स्कैल्प लूज एरियोलर टिश्यू होता है। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की वजह से अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। विटामिन C का फंक्शन है कि हाइड्रोक्सिलेशन कराता है प्रो कोलेजेंस की, इसलिए जो वुंड हीलिंग होती है उसके अंदर विटामिन C आपको चाहिए होता है। तो जो विटामिन C होता है वो हाइड्रोक्सिलेशन कराता है प्रो कोलेजन की। लिवेटर स्कैपुला को जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज C3 एंड C4। डेस्मोसोम्स आपके इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। नर्सिंग मदर थी, उसको ऑरल हर्पीज इन्फेक्शन डेवलप हो गई है तो ड्रग उसके लिए हम एसाइक्लोविर देंगे। एंट्रोलैटरल पॉन से क्रेनियल नर्व 5 अराइज करती है। एंट्रोलैटरल पॉन से 5th क्रेनियल नर्व अराइज करती है। लिगामेंटम फ्लावम की एसोसिएशन है जो कि एडजेसेंट लैमिना को कनेक्ट करता है। लिगामेंटम फ्लावम एडजेसेंट लैमिना को कनेक्ट करता है। मेनिंजियल आर्टरी एंटीरियर ब्रांच देती है टीरियन पे, ठीक है। मेनिंजियल आर्टरी अपनी एंटीरियर ब्रांच देती है टीरियन पे। थेरेप्यूटिक डोज किसी भी ड्रग की हम उसकी पोटेंसी से डिटरमाइन करते हैं। पोटेंसी डिटरमाइन करती है थेरेप्यूटिक डोज ऑफ अ ड्रग। एलोंगेटेड स्ट्रेटिफाइड लाइन बाय एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलर डक्ट, ठीक है। जो एलोंगेटेड स्ट्रेटिफाइड जो लाइन कर रहा है एल्वुलाई, इसको वो एल्वुलर डक्ट होती हैं। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस लीडिंग टू प्री हेपेटिक जॉन्डिस वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरोबिनीमिया। अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरोबिन ज़्यादा हो जाता है जब आपको इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की वजह से आपका अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरोबिन ज़्यादा हो जाता है। MYC का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है बर्किट्स लिम्फोमा में। ESR इंक्रीज हो जाता है जब आपका एल्बुमिन कम होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन आपका P53 होता है। मैन को स्वेटिंग है, डिहाइड्रेशन है और वो 2 लीटर पानी ड्रिंक कर रहा है। व्हाट विल हैपन, उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। जिसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन वो 2 लीटर्स वाटर पी रहा है तो उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। माइन्यूट वेंटिलेशन जो होती है उसमें आपका टाइडल वॉल्यूम को रिस्पायरेटरी रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइन्यूट वेंटिलेशन के अंदर हम टाइडल वॉल्यूम को रिस्पायरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेन जो सुपियर वेना कैवा के अंदर जाती है दैट इज एजाइगस वेन, ठीक है। एजाइगस वेन आपकी सुपियर वेना कैवा में जाती है। डिक्रीज सर्फेक्टेंट एसोसिएटेड होता है डिक्रीज लंग कंप्लायंस के साथ। जब सर्फेक्टेंट कम होगा तो लंग की कंप्लायंस भी कम हो जाती है। हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अगर आपका सेम साइड के ऊपर होगा तो लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होती है सेम साइड के ऊपर। जब आपकी आधी स्पाइनल कॉर्ड कट हो गई है, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा तो सेम साइड के ऊपर आपकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाती है। फिजियोलॉजी क्या है साइनेप्टिक क्लेफ्ट की, कि सोडियम एंटर करता है थ्रू लाइगेंड गेटेड चैनल से। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सोडियम एंटर करता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सोडियम एंटर करता है लाइगेंड गेटेड चैनल से। उसके बाद वेट ऑफ वाटर जो होता है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो वेट ऑफ वाटर होता है किसी भी वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। CSF के अंदर प्रोटीन्स 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। CSF की प्रोटीन्स 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं।
मोल एसोसिएटेड होती है हाइपोकैलीमिया के साथ। सैलब्यूटामोल की वजह से आपके पोटाशियम के लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग के अंदर वोकल कॉर्ड्स की एडक्शन होती है। जब आपकी फेरेंजियल स्टेज होती है स्वॉलोइंग की तो वोकल कॉर्ड्स एडक्ट कर जाते हैं आईसीयू के फ्लोर को और जो वॉल्स को हम स्टेरिलाइज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड से। बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है। फिरोजामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले के अंदर इनहिबिट करती है। फिरोजामाइड आपके एक लूप डायूरेटिक है जो कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को इनहिबिट करती है थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले के अंदर। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को इनहिबिट करती है। मिड ब्रेन डक्ट डिराइव्ड होती है मीजनकेफ्लॉन से, ठीक है। मीजनकेफ्लॉन से आपका मिड ब्रेन डक्ट डिराइव्ड होता है। मीजनकेफ्लॉन आपका मिड ब्रेन बनाता है। डायमीटर ऑफ द वेसल इंक्रीज हो गया है 3 टाइम्स तो उसका जो फ्लो होगा वो 81 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। जब आपकी वेसल का डायमीटर 3 गुना ज़्यादा होता है तो उसका फ्लो 81 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ओपियोइड्स एसोसिएटेड होते हैं मियोसिस के साथ और ब्रेडिकार्डिया के साथ। जब आप ओपियोइड्स लोगे तो आपकी प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा और साथ आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है। लेवल जिसके ऊपर ड्यूरा और पायामेटर एरेक्नॉइड मैटर मिलती हैं दैट इज S2। S2 के लेवल के ऊपर ड्यूरा मैटर पायामेटर एरेक्नॉइड मैटर आपस में मिल जाती हैं। जिनगीवल हाइपरप्लेजिया फेनाटॉइन के साथ एसोसिएटेड होता है। जब आप फेनाटॉइन लेते हो तो उससे आपके जिनगीवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है। वार्फिन की टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड होती है को आपने ट्रीट करने के लिए आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। अगर किसी को वार्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हो। H2 ब्लॉकर्स हम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में यूज़ नहीं करते हैं। PPIs या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज को इनहिबिट करती हैं लेकिन इरिवर्सिबली, ठीक है। हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज इनहिबिटर होती हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप की। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है और उसको गैस्ट्रोपेरेसिस हो रही है तो ट्रीटमेंट में हम उसको मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। JVP के अंदर जो V वेव होती है वो एट्रियल फिलिंग को शो करती है। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आपके नॉशियस स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड होता है। जब आपको फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आएगा तो नॉशियस स्टिमुलस पे फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आता है। ECG के ऊपर अगर आपको सॉ टूथ अपीयरेंस आती है तो एट्रियल फ्लटर होगा। 10 से 15% अगर आपका ब्लड लॉस हो गया तो आपने 3 टाइम्स उसको रिंगर लैक्टेट देना है। अगर आपका 10 to 15% ब्लड लॉस हो गया तो 3 टाइम्स उसको हम रिंगर लैक्टेट देंगे। मल्टीपल फ्रैक्चर्स की इनिशियल मैनेजमेंट में हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करते हैं। हाइपोकैलीमिया और हाइपरटेंशन, अगर आपके पोटाशियम के लेवल लो हैं और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो आपका कौन सिंड्रोम होगा। कौन सिंड्रोम के अंदर आपके पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं ब्लड में और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर वेसोमोटोटोन लॉस हो जाती है। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन भी है, मिक्सडीमा भी हुआ है और तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम उसे कैप्टोप्रिल देंगे जो कि आपकी एस इनहिबिटर है। प्रोपाइल था यूरोसेल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए और प्रेगनेंसी में। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ जाती है जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। बैक्टीरियोइडीज के लिए जो ड्रग होती है वो क्लिंडामाइसिन होती है। बैक्टीरियोइडीज के लिए हम क्लिंडामाइसिन देते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। MI के बाद एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर हम देते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है ऑपरेशन से पहले तो उनको हम हाइड्रोलिजीन देंगे। ऑपरेशन से पहले अगर एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो उसे हाइड्रोलिजीन देते हैं। AV नोड के ऊपर विरापामिल एक्ट करती है। विरापामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि AV नोड के ऊपर एक्ट करती है। लेसर कर्वेचर का लॉस हो जाता है, लैटरल कर्वेचर आपका लॉस हो जाता है स्कोलियोसिस के अंदर। स्कोलियोसिस के अंदर आपके लैटरल कर्वेचर का लॉस हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। वार्फिन को हम मॉनिटर करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। PT से हम वार्फिन की मॉनिटरिंग करते हैं। स्टेरिलाइजेशन के दौरान इथाइलिन ऑक्साइड से हम 2 घंटे के लिए जो है वो स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है जब आप स्टेरिलाइज करते हो इथाइलिन ऑक्साइड से। पायरामिडल ट्रैक डिकसेशन के बाद आपके लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन जाते हैं। जो पायरामिडल ट्रैक्स हैं वो डिकसेशन के बाद आपका लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन जाते हैं। राइट हेमीपेरेसिस है, पेशेंट बोल नहीं सकता है और ना ही समझ सकता है। लीजन उसका होगा मोटर स्पीच एरिया इन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर। जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर का जो मोटर स्पीच एरिया है उसमें लीजन होने की वजह से पेशेंट बोल नहीं सकेगा और ना ही समझ सकेगा। और लंबर एरियाज के अंदर पोस्टरोलैटरल लेग के अंदर भी सेंसरी लॉस उसके लैटरल फुट का और वीकनेस होगी है फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस की, तो लीजन होगा S1 के ऊपर। टिबियल नर्व उसकी डैमेज हो रही है। इंफ्राटेम्पोरल फोसा को हम पैराफेरेंजियल फोसा भी कहते हैं। इंफ्राटेम्पोरल फोसा को हम पैराफेरेंजियल फोसा भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन शिवॉन सेल्स करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। वेन जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का कंपनी करती है दैट इज ग्रेटर कार्डिक वेन। और जो फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन्स होते हैं वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ओमेप्राजोल या PPIs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हाइड्रोजन पोटाशियम पंप को इनहिबिट करती है। टर्नर सिंड्रोम के सिनेरियो के अंदर आपको एक वेब नेक थी, उसको वाइडली स्पेस उसके निपल्स हैं, तो जेनेटिक्स के अंदर
45XO होगा। वुमेन है, उसकी जेस्टेशनल एज पे आई है और उसको जर्मन मीजल से या रुबेला से इन्फेक्टेड है, तो फीटस को कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच है एंड आर्टरीज की, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज एन एंड आर्टरी। सीक्वेंस ऑफ आर्टरीज जो किडनी में हमें मिलता है, सबसे पहले आपकी रीनल आर्टरी होगी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी एंड देन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। क्लासिक हीमोफीलिया का सिनेरियो है, तो इसमें फैक्टर 8 की शॉर्ट फ्रैगमेंट डेफिशिएंट होगा। आईवी फ्लूइड्स की रिप्लेसमेंट अगर आपने थर्ड स्पेस लॉस के लिए करना है तो रिंगल लैक्टेट दोगे। रिंगल लैक्टेट देते हैं जब आपकी थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता है। क्रेनियल नर्व जो कि एंट्रोलैटरल पोर्शन ऑफ द पोन से आती हैं, दैट इज 5, 6, 7, 8। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और प्लाज्मा का, दैट इज बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट बफर बाइकार्बोनेट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो अपने सिवियरिटी ऑफ एस्मा को चेक करने के लिए हम FEV1 कराते हैं। FEV1 से हम सिवियरिटी ऑफ एस्मा को चेक करते हैं। नर्व सप्लाई मीडियास्टल प्लूरा की फ्रेनिक नर्व से आती है। जो प्लेट्यू फेज आता है कार्डियक सेल के एक्शन पोटेंशियल के अंदर, वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से आता है। बर्किट्स लिम्फोमा एप्स्टेन बार वायरस या EBV वायरस की वजह से होता है। मसल जो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ रिब केज को ज़्यादा करता है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो हमारा वर्टिकल डायमीटर था उसको डायफ्राम ज़्यादा कर रहा था, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ज़्यादा करता है। डेली CSF की प्रोडक्शन 450 ml होती है। एंटीबॉडी जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, दैट इज IgG। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर डैमेज होगा तो कौन से हार्मोन की इनहिबिशन लॉस हो जाती है? प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन लॉस हो जाती है जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज होता है। एक मेडिकल स्टूडेंट था, वो फर्स्ट टाइम सर्जरी दे रहा था, अचानक से वो उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो गई है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी, जिसको वेजोवेगल सिनकपी भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होती है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन से। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड होता है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन से। पेशेंट है, उसको लंबर पेन है, रेडिएट कर रहा है उसकी राइट लोअर लेग में, एंकल रिफ्लेक्स उसका डिमिनिश हुआ है, राइट लेग के अंदर नमनेस भी है, पैरेस्थीसिया भी है, और हिस्ट्री है कि उसने हैवी वेट को लिफ्ट किया था तो S1 रूट की इंजरी हुई हो। कीटोन बॉडीज आपके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि इंसुलिन को लैक करते हैं। इंसुलिन की कमी की वजह से कीटोन बॉडीज बन जाती हैं डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में। अब एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, वो कह रहे हैं कि ही हैज़ प्रॉब्लम विद हिज वाइफ इन बेड, तो आपने उससे पूछना है कि प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट योर प्रॉब्लम। एंड द केस ऑफ द पेशेंट हैविंग जॉन्डिस विद प्रूराइटिस, ठीक है, अगर एक पेशेंट को खारिश है जिस्म पे और साथ उसको जॉन्डिस डेवलप हुआ है तो एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस हो सकती है। स्पेसिफिक और सेंसिटिव कार्डियो मार्कर में टॉप आई होता है। टॉप आई आपका स्पेसिफिक और सेंसिटिव कार्डियो मार्कर है। हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन के बाद आपको मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा हो जाता है और हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। पोस्ट हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है, तो इन्वेस्टिगेशन में हम GGT कराएंगे। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। पैक्सिनियन सेंसेशन कैरी करता है A डेल्टा फाइबर्स के थ्रू। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं वो A डेल्टा फाइबर्स के थ्रू सेंसेशन कैरी करते हैं और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अब एक पेशेंट है, उसने एस्प्रिन ली थी, उसको हिस्ट्री है एलर्जी की और उसको नेजल पॉलिप्स भी हैं, तो कौन सी डिजीज हो सकती है? उसको एजमा हो सकता है। क्लोनिडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो अल्फा-2 एगनिस्ट होती है। क्लोनिडिन अल्फा-2 एगनिस्ट होती है। लेबिटालोल अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों के ऊपर एक्ट करती है, दोनों अल्फा बीटा रिसेप्टर एगनिस्ट होती है। जो ब्रोंकल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए हम बीटा एडनर्जिक स्टिमुलेशन को यूज़ करते हैं। जो बीटा एडनर्जिक स्टिमुलेशन से आप ब्रोंकल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराते हैं और ब्रोंको डायलेशन होती है बीटा एडनर्जिक स्टिमुलेशन से। थिक स्लाइवरी सिक्रीशन हो जाती है जब आपकी अल्फा-1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है। अल्फा-1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन से आपके स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन थिक हो जाती हैं। और जो क्लोनिडिन होती है वो अल्फा-2 एगनिस्ट होती है। लेबिटालोल अल्फा और बीटा एगनिस्ट दोनों होती है। ब्रोंकल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन के लिए हम बीटा एडनर्जिक स्टिमुलेशन कराते हैं। ज़्यादातर जो कार्सिनोमाज होते हैं उनमें कौन से हमें इंटरमीडिएट फाइलेमेंट मिलते हैं? तो हमें कैरेटिन मिलती है कार्सिनोमास के अंदर, कैरेटिन मिलती है कार्सिनोमास के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी आपने कराई, स्लाइड के ऊपर हमें जो वो एंडोसर्विक्स की हमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिल रहा है, तो ये मेटाप्लेजिया होगा। अगर आपको एंडोसर्विक्स के अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिल रहा है हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर, तो मेटाप्लेजिया होगा। ट्रेमर्स अगर ड्यूरिंग एक्टिविटी होते हैं वो सेरिबेलर लीजन की वजह से। अगर कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो और आपको ट्रेमर्स डेवलप हो रहे हैं तो वो सेरिबेलर लीजन होगा। पेशेंट है, उसको हिस्ट्री थी बुखार की, 39 डिग्री उसको बुखार हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, साथ उसको डिस्यूरिया है। लैब्स के ऊपर TLC काउंट उसका बढ़ा हुआ है 24,000 है, जिसमें उसके पॉलीमॉर्फोसेल्स जो हैं वो ल्यूकोसाइड्स जो हैं 75% हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम इसे यूरिन और ब्लड कल्चर दोनों कराएंगे। एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद
जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, जो हमें टाइम नजर आता है, वो पीआर इंटरवल होता है। जब एट्रिया डीपोलराइज हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, जो दरमियान में हमें नजर आता है, दैट इज पीआर इंटरवल ईसीजी के ऊपर। लंग एब्सिस स्टाफ ऑरियस की वजह से डेवलप हो जाती है। पाइजेनिक पेरिटोनाइटिस आपका बैक्टीरियोइडीज की वजह से होता है। कुछ टाइम के बाद सी सेक्शन के लेडी प्रेजेंट की है कि उसको स्वेलिंग डेवलप हो गई है इंसियन की साइड के ऊपर, और एक लेयर फर्स्ट प्रोट्यूटेड है गट जो है ना वो, ठीक है। एक लेयर है, कौन सी लेयर है जो सबसे पहले प्रोट्यूट करती है गट की, दैट इज ट्रांसवर्स फेशियालिस, ठीक है। ट्रांसवर्सालिस फेशिया आपके सबसे पहले प्रोट्यूट करेगा बाय द गट, अगर आपको इंसियन साइड के ऊपर अगर स्वेलिंग डेवलप हो गई है। कार्डिक सर्जरी के दौरान कौन सी वेन होती है जो कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ अकम्पनी करती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग भी डेवलप हो सकती है, दैट इज ग्रेटर कार्डिक वेन। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आपका जो एट्रियल रेट होता है वो वेंट्रिकुलर रेट से ज़्यादा हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पी वेव डिपेंडेंट होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, दैट इज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। एवी कंडक्शन आपकी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, और जो पी वेव होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के, सॉरी जो पी वेव अगर इंडिपेंडेंट हो जाए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के, जो कि एवी ब्लॉक के अंदर होता है, जो आपका थर्ड डिग्री आपका एवी कंडक्शन जिसमें आपकी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज है हाइड्रोसेफलस की, जब आपकी एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस का ब्लॉकेज होता है। लॉन्ग टर्म अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लोगे तो उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। एक 3 साल का बच्चा था, उसको बहुत अरसे से परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें हाइपोक्लोरिमिक क्लोराइड कम होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी। हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है परसिस्टेंट वॉमिटिंग की वजह से। अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है, साथ आपको ईयर की भी इन्फेक्शन है, कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको आपने डिक्रीज डोजेज में लेना है, जैसे जेंटामाइसिन। जो जेंटामाइसिन आपकी माइनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं वो ऑटोटॉक्सिक होती हैं, आपके ईयर इन्फेक्शन कराती हैं, आपके ईयर्स को डैमेज कर देती हैं, और साथ नेफ्रोटॉक्सिक भी होती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी और अराउजल हो गया है तो आपका रेडिकल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस इन्वॉल्व होगा, जिसमें आपके लॉस ऑफ मेमोरी और अराउजल हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑनडेन सेट्रोन का रहता है कि 5HT3 रिसेप्टर ब्लॉकेज होती है। पेशेंट है, उसको जो है कंप्लेन कर रहा था कि उसको रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स डेवलप हो गए हैं, तो थायराइड डायूरेटिक्स उसके लिए यूजफुल होंगी। अगर तो रिकरेंट कैल्शियम रीनल स्टोन्स डेवलप हो रहे हैं तो आपने थायराइड डायूरेटिक्स देनी है। रिकरेंट कैल्शियम रीनल स्टोन्स के लिए हम थायराइड डायूरेटिक्स देते हैं। अगर कैल्शियम रीनल स्टोन्स हैं तो थायराइड डायूरेटिक्स देंगे। एक बच्चा है जिसको मैल न्यूट्रिशन डेवलप होगी तो एल्बुमिन की वजह से मैल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाती है। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल आपके हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कराता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। कजाल सेल्स पिंक कलर के नजर आते हैं टू द फूड प्रोसेसिंग ग्रे मैटर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। कजार सेल्स हमें पिंक कलर के नजर आते हैं टू द फूड प्रोसेसिंग ग्रे मैटर, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं। जो जनरल वीजल इफ्रंट होता है फ्रॉम विच न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व से आपका जनरल वीजल इफ्रंट निकलता है। GVE आपके डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस से निकलता है। जॉइंट जो वर्टिब्रास के दरमियान में होते हैं, दैट इज सिम्फिसिस। इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन आपका हिस्टामिन इंपॉर्टेंट मीडिएटर है इन्फ्लामेशन का। ब्लड लॉस के बाद व्हाट विल टेक मोर टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्मल, ठीक है। रेड सेल मैस को ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल ऑन में। 24 आवर्स के बाद अगर मॉडरेट हेमरेज होगा तो आपका हिमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाता है। उनका सबसे मेजर स्टिमुलस जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब आपके ग्लूकोज के लेवल कम होते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। एक पर्सन है जो कि बैठने से जब खड़ा होता है तो उसका वीनस कॉम्प्लाइंस उसकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जो पर्सन जब सिटिंग पोजीशन से स्टैंड करता है, खड़ा होता है, तो उसकी वीनस कॉम्प्लाइंस इंक्रीज कर जाती है। रेटिकुलर लेयर आपकी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वूंड हीलिंग के बाद टाइप 1 कोलेजन से आती है। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन मेनली आपके प्रॉक्सिमल कॉलेटेड टिब्यूल से होती है। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट करता है आपके हाइपोथैलेमस को एडिनो हाइपोफिसिस से या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके एडिनो हाइपोफिसिस से आपका थैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है, वो आपके हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनो हाइपोफिसिस से कनेक्ट करता है। कॉज है जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है और आपके एक्शन पोटेंशियल की हाइट भी कम हो जाती है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। जब आपके सोडियम के लेवल कम होते हैं ब्लड के अंदर तो आपके एक्शन पोटेंशियल की हाइट और पीक कम हो जाती है। पेशेंट है जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको कशिंग रिफ्लेक्स होगा। इसोफेगस का ट्रांसवर्स डायफ्राम अलॉन्ग विद राइट वेगस, ठीक है। इसोफेगस का जो ट्रांसवर्स डायफ्राम होता है वो अलॉन्ग करता है अलॉन्ग विद राइट वेगस। उसके बाद जो नर्व सप्लाई होती है स्कैल्प की पोस्टीरियर टू द ऑरिकल इज लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। ऑरिकल से पोस्टीरियरली जो नर्व सप्लाई है स्कैल्प की वो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व होती है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपके टैग्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो माइसेल फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। पैसिव मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की फैसिलिटेटेड डिफिशन के थ्रू होती है। अगर किसी कैरियर के थ्रू पैसिव मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, अगर कैरियर के थ्रू होगी तो फैसिलिटेटेड डिफिजन होगी। एक यंग बॉय था, उसको एक्यूट अटैक हुआ सफोकेशन का, वो पीनट्स खा रहा था। ही वाज डायग्नोज्ड टू हैव एस्पिरेटेड पीनट्स इनटू द ट्रेकिया। दिस अल्टीमेटली पासेस इनटू द लोब और ब्रोंकस व्हिच इज मोस्ट लाइकली। तो राइट इंफीरियर ब्रोंकस के अंदर सबसे पहले आपकी फॉरेन बॉडी लॉन्च करती है। इंसुलिन रिलीज
रिलीज़ होती है जब आप पे ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। स्किन एंटीसेप्टिक होती है और एजेंट स्किन को एंटीसेप्टिक के लिए और जो हम यूज़ करते हैं स्क्रबिंग के अंदर दैट इज़ क्लोरहेक्सिडीन। कार्डिक आउटपुट लो हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में हम लीवोथायरोक्सिन देते हैं। सोन का कंपैरिजन है हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ कि डेक्सामेथासोन के अंदर सोडियम की रिटेंशन कम होती है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमें मिलती है FRC जो होती है वो NERV और रेजिडुअल वॉल्यूम के एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम के इक्वल होती है। गुड एनाल्जेसिक है लेकिन वीक एनेस्थेटिक है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एनाल्जेसिया तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है लेकिन एनेस्थेटिक इतनी अच्छी नहीं है। टी सेल एंटीजन बाइंडिंग जो होती है वो MHC के साथ होती है। लैक्टेटिक वुमेन के अंदर एमेनोरिया डेवलप हो गया है क्योंकि उसको GnRH की इनहिबिशन हो जाती है। स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर स्लो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ओल्ड लेडी है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की। इक्कीमोसिस और ब्लू पैचेस के साथ आई है। स्किन के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है मेनली ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कौन सा टेस्ट है जिससे हम हेपरिन को मॉनिटर करते हैं? तो APTT से हम हेपरिन को मॉनिटर करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाती है AV नोडल डिले की वजह से। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज करती है आपके AV नोडल डिले को। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो AV नोडल डिले हो जाता है। रैपिड रिवर्सल होता है वार्फिन का फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। वार्फिन को रिवर्सल के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। कंप्लायंस ऑफ लंग जो होती है आपके वॉल्यूम को बताती है। पेंक्राटिक फिस्टूला के अंदर हम सोमैटोस्टैटिन को यूज़ करते हैं ताकि हम सिक्रीशन को डिक्रीज कर सकें। ज़ीफाइड प्रोसेस आपका 9th वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। इमरजेंसी में पेशेंट था, उसको हाइपरकैलीमिया है तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। RBC के स्ट्रक्चर मेंटेन्ड होता है स्पेक्ट्रिन से। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन होती है स्किन। कौन सी सेंसेशन है जो लॉस हो जाती है सेम साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर जब आपका हेमी सेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का? तो प्रोप्रियोसेप्शन आपकी लॉस हो जाती है सेम साइड के ऊपर जब हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए सर्जरी से पहले हम अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। मैं स्पाइनल कॉर्ड का वो प्रोप्रियोसेप्शन को लेकर जाता है और जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोपाइल थायरोसल का है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, डिक्रीज करती है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को। एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग को हम कंबाइन फॉर्म में देते हैं ताकि हम डिले कर सकें इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की। बोन के अंदर ALP ऑस्टियोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है। कोरियोनिक कैविटी को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी कहते हैं। ट्रांसोसेलिस एब्डोमिनिस इंसर्ट करता है लीनिया एल्बा पेक्टिनियल लाइन पे और पेक्टिनियल क्रेस्ट के ऊपर। जो आपके फ्लोर ऑफ ऑर्बिट की सेंसेशन होती है, माउथ फ्लोर ऑफ ऑर्बिट से लेके माउथ की सेंसेशन मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू कैरी होती हैं। फ्रेनिक नर्व की मेन कंट्रीब्यूशन C4 से होती है। ICF आपका 60% होता है टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर में से जो 60% होता है वो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन जो होता है वो 50 ml पर 100 mg पर मिनट होता है। ब्रेन का ब्लड फ्लो 50 ml होता है पर 100 mg पर मिनट। प्रोजेस्टेरोन मेन एक्शन होता है कि ब्रेस्ट की स्वेलिंग कराता है प्रोजेस्टेरोन। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन आपकी ज़्यादा हो जाती है गैस्ट्रिन से। एक गर्ल है उसको टाइप 1 डायरिया है, मोस्टली हाइपरग्लाइसीमिक हो जाती है, उसके मॉर्निंग के अंदर उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी आपने उसको रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन देनी है ट्वाइस अ डे। इवेपोरेशनल और नॉन इवेपोरेशनल हीट लॉस डिपेंड करता है आपकी कोर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। जो इंजरी अगर हुई है L5 रूट की तो उसकी वजह से आपकी डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस हो सकती है। L5 का जब इंजरी होती है तो डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस हो सकती है। पैरासिम्पैथेटिक सर्किटोमोटर जो सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लिए होते हैं वो कॉर्डन टिप्पनी के थ्रू जाते हैं। कॉर्डन टिप्पनी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सर्किटोमोटर फाइबर्स प्रोवाइड करती है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को। सिनेरियो दिया था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का तो उसके लिए हम पेनिसिलिन G देंगे। लिगामेंटम जो पियर्स करता है आपके पैरामीडियन अप्रोच इन लंबर पंक्चर में लैटिस लिगामेंटम फ्लावम, ठीक है। जब पैरामीडियन अप्रोच यूज़ करते हैं लंबर पंक्चर के अंदर तो हम लिगामेंटम फ्लावम को पियर्स करते हैं। मैन जिसको एफेजिया हुआ है तो लीजन उसका पोस्टीरियर लैटरल प्री फ्रंटल गायरस के अंदर होगा। एफेजिया वाले पेशेंट का जो लीजन होता है वो पोस्टीरियर लैटरल प्री फ्रंटल गायरस के अंदर होता है। इन्फ्लामेशन हुई है बोटल ट्राइएड की, साथ आपको which pills into the Addison lobules। बैंड्स ऑफ इन्फ्लामेशन एक्सटेंड कर रहे हैं पोर्टल एरियाज के दरमियान में और टर्मिनल हेपेटिक वेन के दरमियान में और आपको जो नेक्रोसिस भी नजर आ रही है थ्रू आउट द लोब्यूल्स। मोस्ट लाइकली पिक्चर है ये क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस की। पेशेंट है उसको अटैक्स आ रहे हैं एक्यूट सीवियर एस्मा के। जो बेस्ट ऑप्शन होगी आपने नेबुलाइज्ड सैल्ब्यूटामोल को यूज़ करना है। एडिनल ग्लैंड को आपकी थोरेसिक सिंपैथेटिक सप्लाई करती हैं। और रिगार्डिंग नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस की सिंगल आर्टेरियोल होता है। हाइपोकैलीमिया के अंदर IV पोटाशियम हम देंगे जो कि आपके क्या करता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू आपके सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जो IV पोटाशियम है वो सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो जाता है। जब हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर हम IV पोटाशियम देते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए हम वर्ैपामिल देते हैं। अब एक पेशेंट था उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है, यंग मेल है, पेशेंट फार्मर है, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा था तो ट्रीटमेंट में हम उसके प्रालिडॉक्साइन देंगे।
तो उसकी टर्मिनल इलिएक्टमी हुई और उसको वाटर कंटेंट उसके स्टूल के अंदर ज़्यादा हो जाता है इलेक्टमी के बाद। जब आप इलियम को रिमूव कर देते हो तो वाटर कंटेंट स्टूल के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इन्वर्टेड टी वेव हमें हाइपोकेलीमिया में मिलती है। H1 ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट्स में सिडेशन आती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपके डीएनए का होता है विद विच बेस पेयर, ठीक है, जो ग्वानासिन और साइटोसिन वाला पेयर होता है, जीसी पेयर के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है डीएनए का। प्लूरोसेंटेसिस हम 9th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स के ऊपर करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है बच्चों के अंदर L3 के लेवल पे। इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट है वो राइट वेंट्रिकल बनाता है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। बेबिंस्की साइन पॉजिटिव नहीं होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में। एंड एसिड्स आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिक्रीज कर देती है, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो आप गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिक्रीज करती है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ हार्ट रेट के ऊपर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। इसमें क्या होगा, आपका पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और मीन आर्टरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है हार्ट रेट पे और ना ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, तो आपका पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मीन आर्टरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है हाइपोक्सिया के अंदर। एक एल्डरली पेशेंट था, उसको कार्डिक केयर CCU के अंदर आया है और जो कि नॉर्मली फील कर रहा है, तो डिप्रेस्ड एंड एंशियस नॉर्मल रिस्पॉन्स, ठीक है। नॉर्मली इसमें क्या होगा कि वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, एंशियस हो जाएगा, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में हम साइको सोशल इवैल्यूएशन और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। S2, 3, 4 लीजन्स आपको एनल इनकॉन्टिनेंस कराते हैं। सिनेरियो दिया हुआ था डायरिया का, जिसमें उसका क्लोराइड लेवल 110 है, सोडियम 131 है, पोटाशियम कम हुआ है, एनायनिक गैप 10 हो गया। पेशेंट को हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद द नॉर्मल एनायनिक गैप। क्लोराइड उसका ज़्यादा हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई हुई है, साथ नॉर्मल एनायनिक गैप होगा। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, इन्वर्टेड T वेव और U वेव हमें हाइपोकेलीमिया में मिलती हैं। स्नीज रिफ्लेक्स क्रेनियल नर्व 5 की वजह से होता है, ठीक है। जो आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो आपके स्नीज रिफ्लेक्स को ब्रेन तक लेकर जाती है। ADH आपके DCT डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है।